हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिससे आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करने की बात आती है। कैसे करेंगे आप माइंड को डाइवर्ट। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैज़ान मलिक और आप देख रहे हैं फैज़ू की टिप्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो दी थी, माइंड को डाइवर्ट करने से रिलेटेड ही बताया था थोड़ा सा कि आपको अपने गुस्से को कैसे शांत करना है। तो अब बात आती है कि जैसे आपने ये सोच लीजिए कि आपके माइंड में कोई चीज़ चल रही है कि यार हम उसको कैसे उस चीज़ से बचें। तो उसके टेम्परेरी क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं। टेम्परेरी सॉल्यूशन ये हो सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में म्यूज़िक सुन सकते हैं, कानों में ईयरफोन लगा सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम पास कर सकते हैं आप, छोटे बच्चों के साथ। उसके अलावा कहीं मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं या किसी कॉल पर बात कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चीज़ें कितने देर के लिए कर सकते हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैक्सिमम। लेकिन अब बात आती है कि आप परमानेंट इसका सॉल्यूशन क्या है कि जिससे हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकें, एक जगह से फोकस उसका दूसरी जगह ले जा सके। तो देखिए, सपने तो सबको आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपने सबको आते हैं, है ना। सपने तो सबको आते हैं। अब मान लीजिए आपने सपना देखा, तो आप उस सपने में देख रहे हैं कि आपको मतलब उड़ रहे हैं आप हवा में, और उड़ते उड़ते आप एकदम से नीचे गिरे, पानी में गिरे, आपको एकदम से आपको किसी जानवर ने खींच लिया, या आप एकदम से जंगल में गिरे, आपको कोई जानवर पकड़ के ले गया, कोई जानवर आपको खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप देखता है आदमी। लेकिन वो क्या होता है, वो एक इमेजिनेशन होता है, क्योंकि सपना होता है वो। आप जैसे ही आपकी आँख खुलेंगी, आप सोचेंगे अरे क्या हो गया, तो आपको पसीने आ गए होंगे बहुत। लेकिन अब बात आती है, आप सोचेंगे यार ये तो सपना था। तो ऐसे ही समझ लो आप कि अगर आपको किसी चीज़ को आपको अपने माइंड से डाइवर्ट करना है, तो आप ये सोचिए कि वो एक सपना है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग ये सोचते हैं कि यार दुनिया सारी ख़त्म हो गई है हमारे लिए। लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि यार हम कुछ खा ले रहे हैं, कोई जहर खा ले रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं, हम मर जा रहे हैं, इस दुनिया से हमारा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आदमी सोचता है कि यार हमारा कुछ नहीं रहा। तो भाई सब कुछ है, लेकिन सिर्फ माइंड की बात है कि आपको माइंड को थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, इधर से उधर को डाइवर्ट करना है। देखिए सॉल्यूशन ही क्या है। मैं सॉल्यूशन जैसे परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहा था, तो क्या करेंगे आप? तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि आपको उस जगह से अपना फोकस हटाने के लिए ये सोचना है कि जैसे होता क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि आप एकदम से रोते हैं या रो रही हैं, तो आप रोते रोते एकदम से सोचा, आप रोते रोते आपने सोचा चलो एकदम कुछ नहीं है यार, ख़त्म हो गया बात, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो ये होता है ना, बहुत से लोग ये चीज़ आजमाते हैं। तो ऐसे ही करना है। तो आप लोग जब ये सोच रहे हैं कि यार क्या हमारा मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है, हम ख़त्म हो गए हैं, हमारे लिए दुनिया ख़त्म हो गई है, मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आदमी सोचता है। तो ज़रा एक 5 सेकंड के लिए आप थोड़ा सा फोकस अपना डाउन करके और ये सोचें कि क्या सच में हमारा कुछ ख़त्म हो गया सब कुछ? क्या सच में हम लोग दुनिया से जाने के लायक हो गए हैं? क्या सच में हमारे लिए कोई ऐसा नहीं बचा जो हम दुनिया में इसमें जिए किसी के लिए? तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पर आप फोकस दिया करा करें। जैसे मैंने बताया, सपने में और रियलिटी में फ़र्क है, इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क है। इमेजिनेशन कुछ देर तब तक के लिए आते हैं जब तक आप इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए आप, जब आप रियलिटी में आएंगे तो ऐसी है। अगर आप उस टाइम पे, जैसे मान लो आपके माइंड में ये चल रहा है कि यार मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हो गया हूँ, मैं मर जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, तो वो इमेजिनेशन है। एकदम से आप जब होश में आएंगे तो आप सोचेंगे कि यार मेरे लिए तो सब कुछ है, अभी मेरी फैमिली भी है, मेरे मतलब अगर आप पेरेंट्स, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सब चीज़ें होती हैं दुनिया में, बहुत कुछ है। तो ये आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना होता है। एक ये आप सोच के चला करें कि जैसे मैंने बताया आपको कि एक सपना देख रहे हैं, तो सपने में कुछ हो सकता है, लेकिन वो इमेजिनेशन है, वो रियलिटी नहीं हो सकती है। आप हमेशा जानते हैं सपने हर किसी को आते हैं। तो आप देखते होंगे कि सपने में आपने देखा कि आप किसी की शादी हो गई है आपकी, तो वो भाई इमेजिनेशन है, वो रियलिटी नहीं है। आप आँख खुलेगी आपकी, आप देखेंगे कि यार मैं तो ठीक हूँ, मेरी किसी की शादी नहीं हुई है। या अगर आपको पता चला, आपने सपना देख लिया कि आपकी किसी तबीयत ख़राब हो गई है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपकी आँख खुली, आपने देखा अरे मैं तो ठीक हूँ, पसीने पसीने होकर उठता है आदमी ना, घबरा के, तो आपने देखा अरे मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें सारी इमेजिनेशन होती हैं, सिर्फ और सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने की बात होती है। अगर आपके माइंड में कोई चीज़ चल रही है तो टेम्परेरी सॉल्यूशन ना करके आप परमानेंट सॉल्यूशन करिए। टेम्परेरी सॉल्यूशन आदमी करने की कोशिश ज़्यादा करता है कि आदमी ईयरफोन लगाएगा, म्यूज़िक सुनने लगेगा, किसी से कॉल पर बात करने लगेगा,
कहीं म्यूज़िक देखने लगेगा, कहीं मूवी देखने चला जाएगा, या किसी बच्चों के साथ टाइम पास करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन वही है कि आपको इमेजिनेशन और रियलिटी में, दोनों चीज़ों में फ़र्क समझना है। देखिए, आप सभी लोग एक जानते होंगे संदीप माहेश्वरी जी को, वो सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल माने जाते हैं। मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होता हूँ, उनकी वीडियो देख कर उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होता हूँ। और वो उनका एक ऐसा जेन्युइन तरीका है उनका इन चीज़ों को सारा समझाने का कि आप अगर कितने भी स्ट्रेस में हो तो आप उनकी वीडियो देख के सब कुछ भूल जाएंगे। मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि आपको ऐसा कुछ समझाऊँ या ऐसे आपको एकदम से टॉपिक पे लेके चलूँ जिससे आप लोगों को ऐसा लगे कि यार हम जो है मतलब भाई की वीडियो देखेंगे, सारी टेंशनें भूल जाएँ आप। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको माइंड में कोई चीज़ आपको चल रही है कि आपको ये लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा, कि मैं दुनिया छोड़ दूँगा, कि मैं चला जाऊँगा या कुछ नहीं है मेरे लिए, तो भाई इमेजिनेशन से हट के आप रियलिटी में आइए। आपको 100% ये देखने लगेगा कि ये इमेजिनेशन था जो मैं सोच रहा था। रियलिटी ये है कि सब कुछ है हमारी इस दुनिया में, क्योंकि दुनिया से बढ़ के कुछ नहीं है। दुनिया में आपके लिए सब कुछ है, वो अलग चीज़ है कि आप इमेजिनेशन में चल रहे हैं। तो प्लीज़ ये मत कीजिए, क्या कीजिए। और अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं अपने यूट्यूब पे, आप उस पर सर्च करें, आपको बहुत तरह तरह के अच्छे बहुत मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे। सबसे बेहतरीन तो मैं संदीप माहेश्वरी जी को मानता हूँ मैं। आप उनकी वीडियो देखें, आपको सारी टेंशनों क्या ख़त्म हो जाएंगी। आपको ये लगेगा कि यार मतलब सब टेंशनें छोड़ दो, सिर्फ संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो देखिए। तो ये कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुश रहना लाइफ में। जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था, गुस्सा करना जायज़ है, गुस्सा किसी वजह से आ जाता है, टेंशनें होती हैं, 100 तरीके की बातें होती हैं, लेकिन उस गुस्से को सिर्फ एक टाइम तक रखिए, इमेजिनेशन तक रखिए, रियलिटी में मत लाइए। ये आपको खास ध्यान रखना होता है। खुश रहिए। आप लोगों के अगर माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक मैं समझा पाया हूँ, कुछ आपको अच्छा सा मोटिवेट कर पाया हूँ। और फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मेरी कोई कमी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं उसका हो सकता है कि आगे दो चार दिन में उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और दबा के शेयर कर देना वीडियो को, और सपोर्ट करते रहना अपने भाई को। तो कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ यार खुश रहिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।